हेलो बच्चों। तो आज हम लेकर आ गए हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का फोर्थ लेक्चर, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, छोटा पॉइंट है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, बट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत सारे क्वेश्चंस को रिड्यूस करने में आपकी हेल्प करता है और इसको आपने 10th क्लास के अंदर भी पढ़ा हुआ है और कुछ क्वेश्चंस भी आपने उसके ऊपर सॉल्व किए हुए हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज 10th क्लास के अंदर हमने सारी डिस्कस कर ली थी। 3 रिजल्ट हमारे पास होते हैं, उनको हमने डिस्कस किया था और किस तरीके से क्वेश्चंस के अंदर उनको हम अप्लाई करते हैं ये हमने सीख लिया था लास्ट क्लास में। तो चलिए एक बार फिर से रिवाइज करते हैं और कुछ और क्वेश्चंस यहां प्रैक्टिस करते हैं। तो देखिए, हमारे पास 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती हैं, उनको किस तरीके से हम यहां पर प्रूव कर सकते हैं, वो रिजल्ट आते कैसे हैं वो हम देख लेते हैं यहां पर। तो सबसे पहला जो रिजल्ट है हमारे पास होता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये रिजल्ट किस तरीके से हमारे पास आता है, तो चलिए इसको देखते हैं। थ्योरम हम यूज करते हैं पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। ठीक है, ये रिजल्ट हमको सबको आता है। ठीक है, ये हम राइट एंगल ट्राइंगल की मदद से सॉल्व कर सकते हैं इफ इट इज थीटा। ठीक है, हमने x लिया हुआ है यहां पर, तो ये x हो गया, ये बेस बन गया, ये परपेंडिकुलर हो गया और इट इज हाइपोटेनियस। ठीक है, तो ये रिजल्ट हम सबको 9th-10th क्लास से ही आता है। तो आप देखेंगे हम एच स्क्वायर से बोथ साइड के अंदर डिवाइड कर रहे हैं। एच स्क्वायर से बोथ साइड के अंदर डिवाइड करेंगे तो आप इसको सेपरेट करेंगे तो ये बनेगा पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, इस तरह बन जाएगा 1। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, p बाय एच होल स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं सर b बाय एच होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की डेफिनेशन से आप देखेंगे p बाई एच को हम क्या लिख सकते हैं, p बाई एच को हम लिख सकते हैं सर इट इज साइन x। इस केस में हम लिख सकते हैं इट इज साइन x। ठीक है, तो यहां पर बन गया साइन स्क्वायर x और यहां पर ये बन जाएगा cos, तो ये बन गया cos x होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये स्क्वायर अंदर आ जाएगा तो ये क्या बनेगा, साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। ठीक है, तो ये हमारे पास फर्स्ट आइडेंटिटी है, ये फर्स्ट रिजल्ट आ गया हमारे पास, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। ये हमारा फर्स्ट रिजल्ट हो गया सर। अब हमारे पास सेकंड रिजल्ट की तलाश है हमें। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो हम बोथ साइड के अंदर कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं, कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दिया हमने, इसको सेपरेट करेंगे तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स, प्लस इसको सेपरेट किया तो ये 1 हो गया और यहां चल रहा है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स होल स्क्वायर प्लस 1, और यहां पर आप देख रहे हैं 1 अपॉन कॉस एक्स होल स्क्वायर चल रहा है। ठीक है, तो साइन अपॉन कॉस को हम tan x बोल सकते हैं सर, और प्लस 1 अपॉन कॉस एक्स, रेसिप्रोकल ऑफ कॉस एक्स क्या होता है, सेक एक्स होता है। ठीक है, तो यहां पर हमें एक और आइडेंटिटी मिल गई है, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। ये हमारा सेकेंड रिजल्ट बन गया, ये हमारा सेकेंड रिजल्ट बन गया, ये सेकेंड आइडेंटिटी हो गई हमारे पास। ठीक है, सेकेंड आइडेंटिटी हो गई हमारे पास। थर्ड रिजल्ट हम इसी की हेल्प से निकाल लेते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। लास्ट टाइम हमने कॉस स्क्वायर का डिवाइड किया था, इस टाइम हम क्या कर रहे हैं, साइन स्क्वायर एक्स से
डिवाइड कर रहे हैं बोथ साइड के अंदर, तो यहां से आप सेपरेट करेंगे तो ये बन जाएगा 1, ये बनेगा cos x डिवाइडेड बाय sin x होल स्क्वायर 1 अपॉन sin x होल स्क्वायर। ठीक है, यहां से बन गया 1 प्लस cos अपॉन साइन को cot x बोल सकते हैं सर, और रेसिप्रोकल ऑफ sin x cosec x होता है सर। ठीक है, तो एक और आइडेंटिटी मिल गई हमें, 1 प्लस cot स्क्वायर x इज इक्वल टू cosec स्क्वायर x। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर हुआ कि किस तरीके से हमने ये तीनों रिजल्ट्स बना लिए हैं। ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर एक्स। ये तीन आइडेंटिटीज हमने 10th क्लास में भी पढ़ी हुई हैं। ठीक है, तो चलिए इन पर कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, ये दो रिजल्ट ये आपको डायरेक्टली यूज करने को मिलता है, ये दो रिजल्ट जो हैं इनसे कुछ और एक्सटेंडेड रिजल्ट्स भी आते हैं, तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये हो गया हमारे पास एक, और दूसरा हो गया सर 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, दूसरा रिजल्ट। तो आप देखेंगे यहां से हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है, और यहां पर एक आइडेंटिटी यूज हो रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं हम यहां पर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग हम इसको लिख सकते हैं, यहां से लिख सकते हैं 1 प्लस सेक एक्स प्लस टेन एक्स इंटू सेक एक्स माइनस टेन एक्स, ये लिख सकते हैं हम यहां से इसको। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि सेक एक्स माइनस टेन एक्स जब आप फाइंड करेंगे तो आपको मिल जाएगा 1 अपॉन सेक एक्स प्लस टेन एक्स। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इस पर कुछ क्वेश्चंस अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे हम। ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आप इसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं, 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स। फिर से इसको ब्रेक कर दिया तो दो फैक्टर मिल जाएंगे यहां पर, कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स और कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स इज इक्वल टू 1। फिर से आप वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये मिलेगी कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स 1 अपॉन कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स। ये दो फैक्टर एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक है, तो ये दो रिजल्ट हमें बहुत काम आने वाले हैं आगे क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है, तो चलिए कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, यहां पर कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं यहां पर। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट tan a प्लस sec a माइनस 1 tan a माइनस sec a प्लस 1। ये क्वेश्चन आपने 10th क्लास में भी सॉल्व किया होगा। ठीक है, ये आइडेंटिटीज पर बेस्ड एक अच्छा प्रॉब्लम है, तो यहां पर हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या रिजल्ट मिलेगा चेक करते हैं। यहां पर tan a है, यहां sec a है, sec a भी है, माइनस 1 प्लस 1। यहां पर साइन चेंज हो गया सेक का, यहां पॉजिटिव है, यहां नेगेटिव है, यहां 1 नेगेटिव है, यहां पॉजिटिव है। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं हम यहां पर, तो एक तरीका है tan a प्लस sec a माइनस 1, इस 1 को हम क्या पुट कर सकते हैं, अभी अभी हमने डिस्कस किया था, हम इसको लिख सकते हैं 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स, ये लिख सकते हैं सर।
तो यहां से मैं इसको पुट करता हूं तो ये मेरे पास मिल जाएगा sec स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय टेन ए माइनस sec a प्लस वन। ठीक है, तो यहां पर दो फैक्टर हो जाएंगे, तो यहां मुझे मिल जाएगा टेन ए प्लस sec a माइनस इसके दो फैक्टर में कर रहा हूं तो ये बन गया सर sec a प्लस टेन ए और sec a माइनस टेन ए। नीचे एग्जैक्टली सेम वैल्यू चल रही है जो पहले थी वही है टेन ए माइनस sec a प्लस वन। अब आप यहां पर देखेंगे कि ये और ये कॉमन फैक्टर है तो इसको कॉमन ले लेते हैं। यहां पर कॉमन लेंगे तो आपको मिल जाएगा टेन ए प्लस sec a वन माइनस, मैं ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं और यहां पर साइन चेंज हो जाएगा sec a प्लस टेन ए डिवाइडेड बाय टेन ए माइनस sec a प्लस वन। अब आपको चेक करना है कि ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के अंदर क्या कोई कॉमन फैक्टर है। तो सर वन पॉजिटिव सेक नेगेटिव टेन पॉजिटिव एग्जैक्टली दोनों सेम हैं तो ये दोनों एक दूसरे को रिमूव कर देंगे। ठीक है, तो यहां से क्या मिल जाएगा टेन ए प्लस sec a। क्या हमें यही रिजल्ट मिल रहा है? फर्स्ट केस के अंदर हमने यही रिजल्ट लाना था हमें, ये हम लेकर आ गए। ठीक है, अब हम सेकंड रिजल्ट की बात कर लेते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे इस 10 को मैं साइन a अपॉन कॉस a लिख सकता हूं सर। सेक की मैं बात करूं तो मैं 1 अपॉन कॉस a लिख सकता हूं सर। एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेने के बाद में आ जाएगा कॉस a साइन a प्लस वन। ठीक है, यही रिजल्ट है सर हमारा, ये रहा सेम रिजल्ट। तो ये हो गया RHS। ठीक है, तो हमने दोनों रिजल्ट्स प्रूव कर दिए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। द वैल्यू ऑफ 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा इफ 3 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा इज इक्वल टू 5। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है और ये हमें गिवन है ऑलरेडी। तो क्या करें सर? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कुछ कॉमन दिख रहे हैं, यहां साइन है, यहां साइन है, कॉस है, यहां कॉस है। ठीक है, तो सर इसका स्क्वायर करेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे और ऐड कर दें तो हो सकता है कि हमें साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर वाली आइडेंटिटी कुछ मिल जाए यहां पर। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो यहां पर हमने इसको 5 sin थीटा माइनस 3 sin थीटा को हम थोड़ी देर के लिए k अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, हमने इसको k अज्यूम कर लिया। अब हम स्क्वायरिंग इन बोथ साइड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? ठीक है, तो यहां पर आप सॉल्व करेंगे तो यह आपको मिल रहा है 25 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 9 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और ये माइनस 15 30 ये कॉस थीटा है। ये कॉस थीटा है। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा यहां पर सॉल्व करेंगे तो 5 इंटू 3 15 माइनस के अंदर 30 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, ये रिजल्ट हमें यहां से मिल जाएगा इज इक्वल टू k स्क्वायर। अब सेकंड हमारे पास ये चल रहा है। ठीक है, सेकंड हमारे पास ये चल रहा है, स्क्वायरिंग इन बोथ साइड करेंगे आप तो बताइए स्क्वायरिंग इन बोथ साइड करने पर क्या मिल जाएगा? स्क्वायरिंग इन बोथ साइड करेंगे और इस इक्वेशन को इसके साथ ऐड कर देंगे तो हम डायरेक्टली इसको ऐड कर रहे हैं तो बताइए क्या मिल रहा है? 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 25 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस अगेन सर 15 और ये 30 हो गया 30 साइन थीटा
कॉस थीटा इज इक्वल टू 25 हमें यहां से मिल रहा है। ठीक है, दोनों इक्वेशंस को हमने ऐड कर दिया तो यहां क्या मिल रहा है हमें? सर बताइए क्या मिल रहा है हमें? सर इसको और इसको पेयर कर लेते हैं, इसको और इसको पेयर कर लेते हैं तो ये क्या बन जाएगा? यहां से मैंने 9 कॉमन लिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को एक साथ लिया। 25 और 25 साइन है, एक कॉस है, तो वापस से मैंने इन दोनों को एक साथ कर लिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। यहां पर ये दोनों कट गए, तो यहां पर आपको क्या मिल गया है? के स्क्वायर प्लस 25। ठीक है, यहां से आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया सर, तो यहां से मिल गया 9 प्लस 25 इज इक्वल टू के स्क्वायर प्लस 25। ठीक है, तो ये फिर से कट गया, यहां से मिला के स्क्वायर इज इक्वल टू 9 और यहां से वैल्यू मिल जाएगी के इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमें प्लस माइनस 3 मिल सकती है सर। तो यहां पर हम क्या लिख देंगे सर? इसमें ए ऑप्शन भी करेक्ट है और डी ऑप्शन भी करेक्ट है। ठीक है, ये दोनों आंसर्स हमें यहां से मिल रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, sec x plus sec square x is equal to 1, then the value of 10 is raised to the power 8, 10 की पावर 4 to 10 square plus 1। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं इस केस में? ये हमें गिवन है और हमें आंसर 10 से लाना है, तो हमें 10 की वैल्यू चाहिए। तो यहां से हम लिख सकते हैं sec x प्लस sec स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। यहां से इसको शिफ्ट किया तो ये बना सर sec x इज इक्वल टू 1 माइनस sec स्क्वायर x। अब आइडेंटिटी बनाना है तो इसको बोथ साइड के अंदर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये sec x इज इक्वल टू क्या बन गया सर? sec स्क्वायर x माइनस 1। ठीक है, sec स्क्वायर माइनस 1, ये हमें आइडेंटिटी पता है सर, 1 प्लस 10 स्क्वायर x इज इक्वल टू sec स्क्वायर x होता है। इस 1 को मैंने इधर शिफ्ट कर दिया तो ये बन गया 10 स्क्वायर x इज इक्वल टू sec स्क्वायर x माइनस 1। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं बताइए जरा? इसको मैं क्या लिख सकता हूं? तो ये मैं देख सकता हूं कि ये sec माइनस sec x क्या बन गया है हमारे पास में? 10 स्क्वायर x बन गया है सर। ठीक है, 10 स्क्वायर x बन गया है मेरे पास माइनस sec x। अब यहां पर स्क्वायरिंग इन बोथ साइड करेंगे, स्क्वायरिंग इन बोथ साइड करेंगे आप, तो आपको क्या मिल जाएगा? ये मिल जाएगा सर sec स्क्वायर x इज इक्वल टू 10 इज रेज टू द पावर 4x। ठीक है, तो sec स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? तो 10 पावर 4 की नीड भी है हमें क्वेश्चन के अंदर और 10 स्क्वायर की नीड भी है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहां से आप देखेंगे कि इसको मैं ब्रेक करके क्या लिख सकता हूं? 1 प्लस 10 स्क्वायर x और ये बन गया 10 पावर 4x। ठीक है, तो 10 4 को हम 1 प्लस 10 स्क्वायर x लिख सकते हैं आगे चलकर। ठीक है, तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं। ये बन गया है, ये हमारे पास है 10 पावर 8x माइनस 10 पावर 4x माइनस 2 10 स्क्वायर x प्लस 1। ठीक है, तो 10 पावर 4 है तो मैं इसको लिख सकता हूं, ये 8 है तो मैं इसको 4 की टर्म में लिख देता हूं, ये बन गया होल स्क्वायर। यहां से 10 4 ऑलरेडी चल रहा है सर, माइनस 2 10 स्क्वायर x प्लस 1। ठीक है, अब हम इसको यहां से पुट कर सकते हैं तो ये बन जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर x होल स्क्वायर। यहां से इसको मैं पुट कर सकता हूं, ये बन जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर x माइनस 2 10 स्क्वायर x प्लस 1। इसको ओपन करेंगे तो 1 प्लस 10 पावर 4x प्लस 2 10 स्क्वायर x, यहां से ब्रैकेट ओपन किया तो माइनस 1 माइनस 10 स्क्वायर x माइनस 2 10 स्क्वायर x प्लस 1। ठीक है,
ये मिल गया हमें यहां से, तो ये यहां से कट गया। यहां से आपको क्या मिल रहा है, ये -1 और ये -1 भी कट गया। यहां से आपको मिल रहा है 10 इज रेज टू द पावर 4x, ठीक है। यहां से आपको मिल रहा है -10² x और हमारे पास चल रहा है 1, ठीक है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं सर, वापस से मैं इसको 1 + 10² पुट कर सकता हूं। तो मैंने यहां से 1 + 10² x पुट कर दिया, ये बन गया -10² x + 1। ये फिर से कट गया सर और ये वैल्यू मिल गई 2, ठीक है। ऑप्शंस करेक्ट, चेक करिए एक बार, ये बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया, ठीक है। ठीक है, तो आप समझ पा रहे हैं किस तरीके से आइडेंटिटीज के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्रूव दैट फ्रॉम द इक्वालिटी। ये एक हमारे पास एक ऑलरेडी एक इक्वेशन गिवन है, इससे हमें ये सॉल्व करना है, ये प्रूव करना है हमें, किस तरीके से आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। यहां से हमें पावर दिया हुआ है 4 और हमें 8 तक जाना है, ठीक है। तो या तो ऐसा कर सकते हैं आप साइन अल्फा और कॉस अल्फा की वैल्यू निकाल लें और यहां पर पुट कर दें, उससे आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, साइन पावर 4 अल्फा अपॉन ए प्लस कॉस पावर 4 अल्फा डिवाइडेड बाय बी 1 अपॉन ए प्लस बी, ठीक है। तो इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो आप a से डिवाइड लगा सकते हैं, b से डिवाइड लगा सकते हैं इसके अंदर। तो हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसको इधर शिफ्ट कर दिया, a प्लस बी मल्टीप्लाई के अंदर आ गया यहां पर, तो ये बन गया सर साइन पावर 4 अल्फा डिवाइडेड बाय a। ये इधर आ गया तो ये बन गया a प्लस बी कॉस पावर 4 अल्फा डिवाइडेड बाय b, ये 1 बन गया, ठीक है। यहां से इसको सेपरेट करेंगे तो ये बन गया है साइन पावर 4 अल्फा प्लस b अपॉन ए साइन पावर 4 अल्फा प्लस यहां से बन गया है a अपॉन बी कॉस पावर 4 अल्फा प्लस कॉस पावर 4 1, ये हमें यहां से मिल रहा है, ठीक है। ये a और b के साथ चल रहे हैं और ये साइन पावर 4 अल्फा और कॉस, इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं तो ये बन जाएगा साइन पावर 4 अल्फा प्लस कॉस पावर 4 अल्फा, ये बन गया b बाय ए साइन पावर 4 प्लस a अपॉन बी कॉस पावर 4 अल्फा इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, ये क्या बन सकता है यहां पर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं सर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ये देखिए ये बन रहा है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा का होल स्क्वायर, ये हमारे पास यहां से ये आता है। तो यहां से हम इसको ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा साइन पावर 4 अल्फा प्लस कॉस पावर 4 अल्फा प्लस 2 साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है। ये हमें चाहिए और ये हमारा 1 होता है, तो इसको इधर शिफ्ट कर दिया हमने, तो ये 1 माइनस ये इधर शिफ्ट होकर -1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा दिखेगा। यहां पर हमें क्या चल रहा है, ये चल रहा है हमारे पास में, ये हमारे पास में क्या चल रहा है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस b अपॉन ए साइन पावर 4 अल्फा प्लस a अपॉन बी कॉस पावर 4 अल्फा इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये चल रहा है हमारे पास। तो क्या फिर से हम इनको एक साथ ले सकते हैं, इनको एक साथ ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि फिर से ये b अपॉन अंडर रूट बी अपॉन ए साइन स्क्वायर अल्फा का होल स्क्वायर है, ठीक है।
तो आप देखेंगे तो ये यहाँ ऐसा दिखेगा आपको, साइन स्क्वायर एल्फा कॉस स्क्वायर एल्फा प्लस रूट बी अपॉन ए साइन स्क्वायर एल्फा होल स्क्वायर। यहां ए अपॉन बी कॉस स्क्वायर एल्फा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो फिर से हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab से इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, वापस से इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये बन जाएगा 1 प्लस रूट बी अपॉन ए साइन स्क्वायर एल्फा माइनस रूट ए अपॉन बी कॉस स्क्वायर एल्फा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये बोल सकते हैं हम यहां से। अब यहां से 1 कट जाएगा तो ये हमें क्या मिल जाएगा सर, रूट बी अपॉन ए साइन स्क्वायर एल्फा इज इक्वल टू रूट माइनस साइन स्क्वायर एल्फा माइनस रूट ए अपॉन बी कॉस स्क्वायर एल्फा इज इक्वल टू 0। ये मिल जाएगा हमें यहां पर। ठीक है, ये मिल जाएगा हमें यहां पर। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे आगे तो आपको क्या मिलेगा, एक फैक्टर मिलेगा यहां पर b अपॉन ए साइन स्क्वायर एल्फा इज इक्वल टू, तो यहां पर a अपॉन बी कॉस स्क्वायर एल्फा, ऐसा लिख सकते हैं इसको। ठीक है, इसको इधर शिफ्ट कर दिया, इसको इधर शिफ्ट कर दिया, तो यहां से हमें मिल जाएगा सर टेन स्क्वायर एल्फा इज इक्वल टू, इसको इधर लेकर आ गए, इसको इधर शिफ्ट कर दिया। ठीक है, तो यहां से हमें मिलेगा a अपॉन बी मल्टीप्लाई, इसको इसमें डिवाइड किया। ठीक है, तो यहां से हमें मिल जाएगा डिवाइडेड बाय b अपॉन a, तो ये हमें फिर से क्या मिल गया, a अपॉन बी, तो यहां हमें मिल रहा है a अपॉन बी। ठीक है, a अपॉन बी मिल रहा है। यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो आगे मिल जाएगा हमें सर टेन एल्फा इज इक्वल टू रूट ए अपॉन बी। ठीक है, यहां से ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं, यहां से ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं तो परपेंडिकुलर हो गया, इट इज एल्फा परपेंडिकुलर रूट ए, बेस हो गया रूट बी, और ये हमें क्या मिल जाएगा, ए प्लस बी अंडर द रूट। ठीक है, तो यहां से हम साइन एल्फा कैलकुलेट कर सकते हैं। साइन एल्फा मुझे मिल जाएगा रूट ए अपॉन रूट ए प्लस बी। कॉस एल्फा मुझे मिल जाएगा रूट बी अपॉन रूट ए प्लस बी। ठीक है, ये हमें यहां से रिजल्ट मिल गया है। अब आप इनकी वैल्यूज को यहां पुट कर सकते हैं, इनकी वैल्यूज को यहां आप पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आइए जरा चेक करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो ये मुझे मिल जाएगा रूट ए अपॉन रूट ए प्लस बी होल पावर 8। ठीक है, डिवाइडेड बाय ए क्यू चल रहा है, यहां पर रूट बी अपॉन रूट ए प्लस बी होल पावर 8 चल रहा है, और यहां बी क्यू चल रहा है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो आप ये देख पा रहे होंगे कि हाफ पावर हो रखा है। ठीक है, ये a अपॉन ए प्लस बी हाफ पावर है और होल पावर 8 है, ये ए क्यू चल रहा है। यहां आप सॉल्व करेंगे तो ये b अपॉन ए प्लस बी होल पावर 1/2, उसकी पावर 8 है, ये बी क्यू चल रहा है। ठीक है, तो यहां से आप सॉल्व करेंगे तो ये 4 बन गया, ये भी 4 बन गया, तो ये हमें मिल जाएगा a पावर 4 a प्लस बी होल पावर 4, यहां से ए क्यू अपॉन में चल रहा है, ये बन गया b पावर 4 a प्लस बी होल पावर 4, यहां से बी क्यू चल रहा है। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये ए क्यू, इसको कट करके ये देगा आपको a अपॉन ए प्लस बी होल पावर 4, और यहां से b इसको काट देगा तो ये देगा b अपॉन ए प्लस बी की होल पावर 4। ठीक है, यहां से आप एलसीएम लेंगे, यहां से आप एलसीएम लेंगे तो यहां से आपको क्या मिलेगा बताइए, ये a प्लस बी डिवाइडेड बाय a प्लस बी होल पावर 4 मिल जाएगा। तो यहां से आपका एक फैक्टर कट के आपको आंसर मिलेगा a प्लस बी का होल क्यूब।
जो कि हमें लाना था। ठीक है, ठीक है। इस तरीके से आपने देखा कि हमने स्टार्टिंग के अंदर कुछ आसान क्वेश्चंस डिस्कस करें, फिर हमने एक अच्छा क्वेश्चन डिस्कस किया यहां पर, ठीक है, जिसमें काम थोड़ा ज्यादा था। एक स्टेप यहां पर था, आराम से इसको सॉल्व करना था। एक बार आइडेंटिटी ये लग गई हमारे पास में, ठीक है। एक बार फिर हमने इसको 10 में कन्वर्ट किया, फिर वहां से ट्राइंगल ड्रॉ किया, फिर उसके बाद में साइन एल्फा और कॉस एल्फा की वैल्यू निकाल दी, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास क्वेश्चंस आते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पर अच्छे से प्रैक्टिस करिए और इस कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।